सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 को क्लास 9 के न्यू एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। और क्लास 9 का आपको पता होगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इसी रिगार्डिंग हम लोग आज चैप्टर 8 को फिनिश करेंगे। चैप्टर 8 को फिनिश करेंगे। इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमिक, यानी हमारे प्रॉब्लम्स, यानी जो हमारा चॉइस है वो ही हमारा प्रॉब्लम है। अब देखो, चॉइस की वजह से हम लोग को समझना है कि कैसे इकोनॉमिक को मैनेज किया जाता है। हम लोग पहले ये समझेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स काम क्या करता है, हमारे लाइफ में काम क्या करता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक के एक लैंग्वेज को समझ लेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है और ये इकोनॉमिक वर्ड जो है ये आया कहां से। चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बड़े क्वेश्चंस जो है हमारे एनसीईआरटी में, इसको बेसिक पहले जान लेते हैं हम लोग। तीन क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमको इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं तीन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट डज इकोनॉमिक डील विथ। इकोनॉमिक आखिर बताता क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना क्या होता है, इकोनॉमिक्स आखिर क्यों जरूरी होता है सोसाइटी के लिए, हमारे किसी भी कंट्रीज के ग्रोथ के लिए। चलिए ये हम लोग समझेंगे पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा हम लोग को कि व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के अंदर किन किन सवालों का जवाब मिलने वाला है, क्या क्या क्वेश्चंस उसके ऊपर बनते हैं इकोनॉमिक के ऊपर। आखिर इकोनॉमिक क्यों जरूरी है, आखिर इकोनॉमिक क्यों हेल्पफुल हो जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग जानेंगे। और इन सारे क्वेश्चंस जो भी हमारे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे, इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स के अंत क्वेश्चंस जो बनेंगे उसको भी देखेंगे। किन किन सवालों का जवाब हम लोग को मिलने वाला है ये भी देखेंगे, और कौन कौन सा सवाल है ये भी देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैसे जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इन सवालों के जवाब में अलग काम करता है। जो भी हमारे इन सवालों में आएंगे, जो भी इकोनॉमिक्स से सवाल आएंगे, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, जो भी हमारे इकोनॉमिक के अंदर सिस्टम है, जैसे भी इकोनॉमिक चलता है किसी कंट्री में, किसी सोसाइटी में, या फिर किसी भी इंडिविजुअल का, या फिर खुद का, या फिर आपका, हर किसी का एक इकोनॉमिक होता है, अलग अलग सिस्टम होता है उन सब में। तो उन्हीं सिस्टम्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका आंसर ये जानेंगे। जो भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंदर है उन सबका आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्लाइड को। पहला स्लाइड क्या बोलता है समझिएगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी व्हाई डू वी चूज। प्रॉब्लम क्या है भाई, तो चॉइस है ना। सबके अंदर चॉइस होता है। जैसे सब कोई भी आदमी जाते हैं बाजार में, कोई भी लड़के बाजार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कौन सा चुने कौन सा ना चुने, ये एक प्रॉब्लम है। क्यों भाई, क्योंकि बजट होना चाहिए ना। अगर आप 5,000 लेकर के मार्केट में गए हो और आपको कोई एक बढ़िया सा फोन पसंद आ गया, तो क्या उस 5,000 के अंदर बढ़िया सा फोन आएगा? नहीं आएगा। तो ये दिक्कत क्या बात है। तो जिस जरूरत का अगर बात करें या फिर वांट का अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको दो चीज दिया हुआ है कि व्हाट आर नीड, ये जरूरत हो गया हमारा, एंड व्हाट आर वांट, ये वांट हो गया हमारा, डिजायर, इच्छा। इच्छा तो बहुत चीज करता है करने को, है ना। प्लेन खरीद लें, प्राइवेट जेट खरीद लें, है ना। तो ये सारा इच्छा है हमारा। लेकिन क्या इन सब चीजों का जरूरत है हमारे लाइफ में, है है या नहीं है? आप लोग कमेंट में बता दो कि भाई प्राइवेट जेट होना जरूरी है कि नहीं है हमारे लाइफ में, ये आप बता दो। लेकिन कुछ बेसिक नीड्स का हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या भाई, तो यहाँ पे बेसिक नीड का बात करेंगे तो फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। ये हमारे बेसिक नीड्स है जो कि हमको चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ, चाहिए ही चाहिए। इसमें कंप्रोमाइज नो, बिल्कुल नो। क्यों भाई, खाना खाए बिना जिंदा कैसे रहोगे भाई, कैसे रहोगे। तो इसीलिए बेसिक नीड्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना। पानी डेली, डेली चाहिए। खाना 2-3 दिन रह सकते हैं भाई, 4 दिन रह सकते हैं, 5 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी चाहिए, बिकॉज हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है। ठीक है। तीसरा शेल्टर, भाई रहेंगे कहाँ, ये एक बेसिक नीड है, रहने का ठिकाना। अब हम पहले वाले आदिमानव तो नहीं है कि जिधर तिधर भटकते रहेंगे नोमैड्स की तरफ, नहीं ना। आज के टाइम पर अलग बात है। तो इसीलिए शेल्टर चाहिए, बेसिक नीड है ये हमारा। बेसिक एजुकेशन हम लोग को चाहिए। आज के सोसाइटी में हमारा क्या है, एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। शिक्षा बहुत जरूरी है, राइट टू एजुकेशन हमारा है, अधिकार भी है हमारा शिक्षा। शिक्षा जरूरी भी है हमारे लाइफ में, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। और हेल्थ, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी भी होना चाहिए हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर। ओके, चलिए आगे बात करेंगे हम वांट्स का। अब यहाँ पे देखिए वांट्स का अगर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे का इच्छा होगा कि भाई एक बढ़िया सा राइडिंग बाइक मिल जाता, मस्त उड़ाता और हवाओं से बातें करता। तो ये इच्छा जो है अच्छा नहीं है आपका, क्योंकि
इस शिक्षा में बहुत ज्यादा खर्च है और बजट उतना नहीं होता है। क्यों भाई? क्योंकि हर तरह का फैमिली हमारे कंट्री के अंदर है जिनका बजट लो होता है, जिनका बजट एवरेज होता है, और कुछ परसेंट ऐसे फैमिली हैं जिनका बजट बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा होता है, वो कुछ भी ले सकते हैं। लाइक अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब के बजट बहुत अच्छे हैं भाई, कुछ भी ले सकते हैं। खैर उनका बात हम लोग नहीं कर रहे, मोस्ट ऑफ द पीपल का बात करेंगे। तो वांट जो है ना, ये क्या होता है कि भाई इसमें आपके इच्छा, डिजायर, जो भी आपके अंदर इच्छा कर रहा है कि भाई ये ले लेते, वो ले लेते, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते, इससे चलते, उससे चलते, तो ये हमारा इच्छा हो गया। तो इस इच्छा को भी हम लोग एक तरह से इकोनॉमी के अंदर डालते हैं, इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये अगर इच्छा ज्यादा जागेगा तो क्या होगा, बजट बढ़ जाएगा, है ना। अगर इच्छा जाग गया कि भाई हमको लग्जरी कार लेना है, तो भाई बजट को और ऊपर ले जाना होगा। समझ रहे हो ना बात को? चलो, तो हम लोग बेसिक नीड हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, और 5 ही बुक है, 5 ही बुक है, लेकिन 20 स्टूडेंट है पढ़ने वाले। बताइए कि कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने का एक तरीका है, या तो आप क्वांटिटी बढ़ा दो, किसका, किताबों का। 20 स्टूडेंट है तो 20 बुक कर दो ना लाइब्रेरी के अंदर। अगर वो चीज नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो क्या करेंगे लोग, मजबूरी है कि 5 बुक को डिवाइड कर लेंगे, 4 स्टूडेंट 1 बुक, यानी 4 स्टूडेंट एक किताब पढ़ेंगे। वैसे 4 स्टूडेंट एक किताब पढ़ेंगे, और 5 बुक है तो 20 स्टूडेंट 4 किताब में, 5 किताब में मैनेज हो जाएंगे। 20 स्टूडेंट 5 किताब में मैनेज हो जाएंगे। ये हो गया हमारा एक तरह से नीड, जरूरत है क्या यहाँ पे। अगर 4 लोग एक किताब पढ़ सकते हैं, पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे खर्च करना। लेकिन दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको क्या करना होगा, 20 स्टूडेंट है तो 20 किताबें लाने होंगे। अब आपके पास पैसा है, मान लेते हैं 1,000 रुपया है आपके पास। अब 1,000 रुपया है, आप बाजार जाते हो। बाजार जाने का मकसद क्या होता है कि आपके मन में जो भी इच्छा आएगा उसको फुलफिल करना, और बजट आपका है 1,000 रुपया। तो क्या उस बजट के अंदर आपका इच्छा सारा पूरा होगा? नेवर, कभी नहीं होगा। नेवर एवर, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपका इच्छा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस 1,000 में आपके नीड को पूरा किया जा सकता है, तो यस, पूरा किया जा सकता है। अगर मान लो कि आपको खाना है, बेसिक नीड है हमारा फूड, तो वो आपको 1,000 में बहुत आसानी से राशन पानी बहुत अच्छा से मिल जाएगा। तो नीड और वांट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का, तो देख लीजिए, आइडेंटिफाई नीड्स। पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमारे नीड को आइडेंटिफाई करना है। पहले, सबसे पहले हमारे जरूरत की चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि किन चीजों का हमको जरूरत है। अगर इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो बात यहाँ पे रुक जाती है कि आपका बजट जो है उसी में सारा चीज मैनेज हो जाएगा, जो भी बजट आप लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पे फाइंड आउट व्हाट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक इसेंशियल आइटम्स है हमारे लाइफ के लिए। भाई खाना मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, और बेसिक नीड जो हम लोग जाने, एजुकेशन मिल जाए और हेल्थ केयर मिल जाए। तो खाना, ठिकाना, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये बेसिक नीड है हमारा, जो कि फुलफिल होना ही चाहिए। दूसरा, तो देखिए ये सारे स्टेप्स हैं जिससे हमको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ये पता चलेगा। दूसरा, लिस्ट वांट्स। देखिए क्या क्या चाहिए उसका लिस्ट बना लो आप। ये वांट का लिस्ट है। वांट मतलब डिजायर, इच्छा, आपके अंदर क्या क्या मतलब और ज्यादा करने का मन है। कभी इच्छा खत्म नहीं होता है भाई, भी नहीं खत्म होगा। चाह कर भी आप सोचोगे कि नहीं अब हमको डिजायर, ये लग्जरी लाइफ नहीं जीना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप आज बाइक से चल रहे हो ना कहीं कल इच्छा करेगा कार से चलने का। कार से चल रहे हो तो कल इच्छा करेगा लग्जरी कार से चलने का। समझ रहे हो ना? तो ये चीज है वांट, है ना। तीसरा, कंपेयर ऑप्शंस। अब देखिए, थिंक अबाउट अवेलेबल रिसोर्सेज, मनी, टाइम, लेबर, लैंड। अब देखिए कंपेयर करना है, बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। मनी, टाइम, लेबर, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर उसके अंदर आपका गुजारा पॉसिबल है, हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, लाइफ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जरूरत ही नहीं है आपको कंपेयर करने का। फिर कि भाई हमारे पास तो स्कूटी है, बाइक होता तो क्या बढ़िया हो जाता, स्कूटी की जगह पर बाइक आ जाता। तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो नीड अगर फुलफिल हो जा रहा है, तो वांट जो है उसको लिमिटेड रखा जाए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वांट क्या है भाई, अनलिमिटेड है। इच्छा कभी मरता ही नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। मेक अ चॉइस, चूज द बेस्ट ऑप्शन विथ लिमिटेड रिसोर्स। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, तो बेस्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। लाइक मान लो कि आपके पास एक तरफ है आईफोन और दूसरी तरफ है एक टैब।
जिससे आप पढ़ सकते हो। तो क्या आप आईफोन लेना चाहोगे या फिर टैब लेना चाहोगे? आईफोन से आप क्या कर सकते हो, बहुत मतलब शो ऑफ कर सकते हो कि मेरे पास आईफोन है, लेकिन टैब रहेगा तो आप क्या करोगे, उसे पढ़ोगे, उसे चीजों को एक्सप्लोर करोगे, मतलब उस पर देखोगे हर चीज, है ना, हर चीज को समझोगे उस पर। एजुकेशन पर्पज से टैब बहुत यूजफुल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे, ठीक है। रिव्यू एंड चेंज, हाँ, चॉइस कैन चेंज एज लाइफ एज सिचुएशन कीप चेंजिंग। और देखो चॉइस चेंज होते रहते हैं, है ना, आपका जो चॉइस है कहीं ना कहीं बदलते रहेगा। आज चॉइस कुछ और है तो कल चॉइस कुछ और हो जाए। अगर आज आप चाह रहे हो कि भाई आईफोन ले ले, तो कल मन करेगा कि भाई लंबरगिनी ले ले। आज आप चला रहे हो हीरो होंडा, तो कल मन करेगा हायाबुसा ले ले। कहीं ना कहीं ये चार सारे हमारे क्या है, चॉइस है, ये सारे हमारे चॉइस है। और इच्छा कभी खत्म नहीं होता है, इच्छा हमेशा डेवलप होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। चलिए, तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसी से हम लोग को काम चलाना चाहिए। अब देखो मार्केट, वर्ड मार्केट है, इसका मतलब क्या होता है, तो एक जगह होता है जहां पे हम लोग या तो बाइंग करते हैं या तो सेलिंग करते हैं, किसका, गुड्स का एंड सर्विसेज का, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। मार्केट दो तरह का हो सकता है, फिजिकल मार्केट और एक ऑनलाइन मार्केट। ये दो तरह का मार्केट होता है। आज सबसे ज्यादा अगर एक्टिव है तो ऑनलाइन मार्केट एक्टिव है, घर पे सामान पहुंच जा रहा है जो भी चाहिए हम लोग को, ठीक है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। रिसोर्सेस लिमिटेड ही है हमारे पास, लिमिटेड पेड़ है, लिमिटेड पेट्रोलियम है, लिमिटेड कोयला है, लिमिटेड वाटर है, लेकिन क्या है भाई, अनलिमिटेड क्या है, तो वांट्स है। हमारा इच्छा अनलिमिटेड है भाई, हम लोग को सब चीज चाहिए, सब चीज चाहिए। आज अडानी अंबानी के पास किस चीज का कमी होगा, नथिंग, कुछ नहीं कमी होगा। लेकिन फिर भी आज वो लोग मेहनत करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, और ग्रो करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए। रीजन क्या है भाई, क्योंकि वांट जो है वो अनलिमिटेड है, कभी इच्छा खत्म नहीं होता है। अगर मान लो आपका गोल है कि भाई हमको 5 करोड़ कमाना है, फिर लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगा, 5 करोड़ कमा लेंगे, 5 करोड़, फिर लाइफ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपका इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगा। 5 करोड़ के बाद आप सोचोगे 10 करोड़ कमा ले, फिर 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये है हमारा इच्छा, है ना। मन पे काबू किसी का ना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पीपल, फेम एंड गवर्नमेंट ऑल मेक्स इकोनॉमिक चॉइस। चॉइस हेल्प अस यूज रिसोर्सेस इन द बेस्ट वे। तो यहाँ पे हम लोग को चॉइस जो है, हम लोग को एक तरीका बताता है कि रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चॉइस एंड लिमिटेड रिसोर्स। अब देखिए हमारे पास चॉइस बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिसोर्स क्या है भाई, लिमिटेड ही है ना। तो इस चीज को नजर में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स का यूज करेंगे। देखिए, वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। हमारे पास इच्छा बहुत ज्यादा है, ये कर ले, वो कर ले, ये ले ले, वो ले ले, लेकिन हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड ही है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना होता है, जितना चादर उतना पैर फैलाना होता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे लैंड के बारे में, फिर लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सब हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन इन सब का यूज करना हमारे हाथ में है। अलग अलग तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं, है ना। लैंड का यूज अलग तरीके से, कोई फार्मिंग के लिए यूज करता है, कोई इंडस्ट्रीज के लिए यूज करता है, कोई अपार्टमेंट बना दिया उसके लिए यूज कर रहा है, भाई रेंट लगा देंगे पैसा आएगा। तो ये सारे हैं हमारे एक तरह से डिफरेंट वेज, है ना। कैपिटल का यूज, कैपिटल का यूज मीन्स कि पैसा का यूज कहाँ पे नहीं हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सारा चीज मैनेजमेंट जो है कि कैपिटल का होता है। टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीज भी देखना होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक एग्जाम्पल लेकर के समझाया गया है कि लिमिटेड लैंड है अगर हमारे पास, क्या हम दोनों चीज एक बार में उगा सकते हैं, बार्ली और वीट। क्या हम लोग बार्ली और वीट को किसी एक को चूज करना पड़ेगा या फिर दोनों उगा सकते हैं। तो देखिए, प्रोडक्शन अगर आपको सबसे ज्यादा गेहूं का करना है तो क्या करना होगा, बार्ली को एकदम से रिजेक्ट कर देना होगा, कोई एक ऑप्शन को चुनना होगा, किसको, वीट को, है ना, वीट को। या तो बार्ली को चुनना है, तो बार्ली का प्रोडक्शन अगर आपको मैक्सिमम करना है तो वीट को आपको रिजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे किसी एक ऑप्शन को आप एडॉप्ट करते हो तो आपका फायदा ज्यादा होता है। अगर मान लेते हैं कि वीट का प्रोडक्शन आप ज्यादा करोगे, तो यहाँ पे वीट का जो है कि कॉस्ट आपको जो है कि ज्यादा बेनिफिट देगा। उसी तरह बार्ली का प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बार्ली का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो भी कॉस्ट आपको ज्यादा देगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक को चुनोगे तभी जाकर के आपका फायदा होगा, ठीक है। यानी किसी ना किसी एक का सेक्रीफाइस करना होगा। विथ लिमिटेड लैंड, वाटर एंड लेबर, द फार्मर मस्ट चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, है ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, आपके फ्यूचर के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके इकोनॉमिक के लिए, उसको आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं बार्ली जीरो हो जा रहा है। कहाँ हो जा रहा है, बार्ली जीरो हो जा रहा है। अगर वही बार्ली का प्रोडक्शन देखने ज्यादा हो रहा है तो वीट का जो है वो जीरो हो जा रहा है, वीट जो है वो
जीरो हो जा रहा है ना। इधर हमारा बार्ली का डाटा दिया हुआ है, इधर वीट का डाटा दिया हुआ है। यानी ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है, ऊपर में है, ऊपर से जा रहा है ऊपर तक, कहीं ना कहीं ये वीट का प्रोडक्शन बता रहा है। और अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये हमारा बार्ली का प्रोडक्शन बता रहा है। ठीक है, बार्ली का देखो, बार्ली यहाँ पे दिखा रहा है तो 60 किलो, यहाँ पे दिखा रहा है तो ये 30 किलो, यहाँ पे दिखा रहा है तो ये 80 किलो, और यहाँ पे अगर दिखा रहा है तो 100 किलो, है ना। लेकिन वीट अगर यहाँ दिखा रहा है तो 100 किलो, यहाँ दिखा रहा है तो 90 किलो, यहाँ दिखा रहा है तो 80 किलो, यहाँ दिखा रहा है तो 50 किलो, यहाँ दिखा रहा है तो 0 किलो। तो यही तो बता रहा है ना ग्राफ, ये हमारा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि एज वी मूव फ्रॉम ए टू ए, मोर बार्ली इज प्रोड्यूस्ड बट वीट इज गिवन अप। यानी अगर आप ए से ई की तरफ देखते हैं, ए से ई की तरफ, तो बार्ली का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन वीट को आपको गिव अप करना पड़ गया, है ना। वीट को आपको गिव अप करना पड़ा। दिस ट्रेड ऑफ इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यही क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। कि अगर आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी एक हाथ में आपको लड्डू लेना होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है कि अगर आपको एक हाथ में गेहूं मिल रहा है और दूसरे हाथ में बार्ली, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप गेहूं को दोनों हाथ से बटोरोगे तो एक ऑप्शन जो है वो छोड़ना पड़ जाएगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कहीं ना कहीं उसका भी वैल्यू था भाई, जो हम लोग सेक्रीफाइस किए उसका भी वैल्यू था ना, इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे। पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या होता है? तो इकोनॉमिक दो वर्ड से मिलकर के बना है, ओइकोस और नेमेन। नेमेन जिसका मतलब होता है, ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड, ओइकोस का मतलब हाउस होल्ड, और नेमेन का मतलब मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा? हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घर का मैनेजमेंट कैसे करे, घर का मैनेजमेंट कैसे करे, यही चीज को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ओइकस और नेमिन, जो कि एक ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, लिमिटेड रिसोर्स है, इसी से हम लोग को क्या करना है, सेटिस्फाई होना है। लेकिन वांट जो है ना वो हमारे पास अनलिमिटेड है, इच्छा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको दायरे, उसके दायरे में रहते हुए हम लोग को क्या करना है, नीड को सेटिस्फाई करना है और हमारा डेवलपमेंट करना है ना। यानी जितना बजट है उतना ही में काम चलाना है। ठीक है, हाउ टेक डिसीजन। अब देखिए डिसीजन हम कैसे लें, देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हाट डज इकोनॉमिक डील विथ, है ना। इकोनॉमिक किस चीज से डील करता है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लें इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, वर्ड कहां से आया, फिर हम लोग जानेंगे कि हु टेक डिसीजन, इकोनॉमिक के अंदर डिसीजन कौन लेता है। तो डिसीजन दो तरह के लोग ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल या तो कंपनी, और एक तो गवर्नमेंट, ये दो लोग डिसीजन ले सकते हैं। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन डिसाइड हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स का कैसे यूज करना है, ये डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, ऑनर को है। ऑनर कोई भी हो सकता है, जैसे स्पेन का वो कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसका डिसीजन कौन लेगा, हम लेंगे, क्योंकि इसके ऑनर हम हो गए। अगर मान लो कि एक बड़ा सा लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है वो, तो उसका कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो गवर्नमेंट डिसीजन लेगा उसका। या फिर किसी एक आदमी का है तो वो डिसीजन लेगा कि इस पे क्या बनवाना है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि कौन जो है डिसीजन लेगा, तो जो मालिक होगा, है ना। या तो कोई अकेला हो सकता है, या तो कोई कंपनी वाला हो सकता है, या तो गवर्नमेंट हो सकता है, या तो इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, कैसे उसको रिसोर्स को यूज करना है। देयर चॉइस अफेक्ट द वेल बीइंग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी, और इन्हीं लोग का चॉइस जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा सोसाइटी को, कंट्री को। सरकार का डिसीजन ही क्या होता है कि हमारे कंट्री के लोगों के लिए वेलफेयर का काम करता है ना, भलाई का काम करता है। तो वही पॉलिसी लाते हैं सरकार जो लोगों का भलाई करे। ठीक है, जैसे अभी पेपर लीक हुआ, प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी दिल्ली में बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लाठीचार्ज हो गया, आज सुबह का ही कहानी है, लाठीचार्ज हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत गलत हो रहा है। अधिकार मांगो तो लाठी मिले, गलती सरकार करे फिर भी भुगते हम लोग। 22 लोग, 22 लोग बच्चे जो थे वो सुसाइड कर लिए बिकॉज ऑफ पेपर लीक। भाई जिनका तैयारी बहुत बेहतरीन होगा, अच्छा एग्जाम गया होगा, वो बच्चा क्यों ना डिप्रेशन में जाए, ऑटोमेटिक डिप्रेशन में जाएगा। एग्जाम बहुत अच्छा गया था जिनका, वो सोच रहे थे मैं डॉक्टर बन गया। अब बताइए कि वो बच्चा के माइंड में किस तरह का प्रेशर आया होगा ये सोचकर कि भाई मैंने एग्जाम देकर आया और पेपर लीक हो गया, पेपर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से एग्जाम देना होगा। तो वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, जाएगा। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस सिचुएशन को भी झेल पाएंगे, जिनका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, 5 साल से मेहनत कर रहे हो, और वो सुनने में आया पेपर लीक हो गया, जो वो पेपर दे कर आए हैं। अब भाई उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप इस्तीफा दो, रिजाइन दो। लेकिन नहीं, अकाउंटेबिलिटी ही खत्म हो गया।
आंसरेबल नहीं रहा आज का गवर्नमेंट। आंसरेबल होना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र बचेगा, डेमोक्रेसी बचेगा। भाई दबे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है उसके ऊपर, मीडिया दिखाना नहीं चाह रही ये सारी चीजें। ओके, तो देयर चॉइस अफेक्ट, यानी लोगों को अफेक्ट करेगा कि ये लोग डिसीजन किसके भी हाथ में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, किन चीजों के सेक्टर में ले रहे हैं। अब जैसे कोई फैक्ट्री के सेक्टर में लेगा तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट की रेट होगा, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक एंटिटीज। तो देखिए इकोनॉमिक एंटिटीज में क्या देखने को मिलेगा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेक्ट इन द इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को अगर ग्रो करना है, इकोनॉमिक को बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं उसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब एक दूसरे को मिलकर के काम करते हैं। सब दूसरे एक दूसरे से मिलकर के काम करते हैं, सहयोग लेकर के काम करते हैं। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ काम करना चाह रहा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उसमें योगदान होता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लैंड प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा, तब जाकर के कोई फैक्ट्री सेटअप होगा और ग्रो करेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को नौकरियां मिलेंगी। तो इसीलिए सब लोग इंटरेक्ट होकर के काम करते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमिक, है ना। इकोनॉमिक जो है उन किन किन चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो वेजेस, है ना, वेल्थ, रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसीज, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट प्राइसेस एंड डिसीजन। इतने सारे चीजों का अफेक्ट करता है भाई इकोनॉमिक अकेला। अब ये बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसी से हमारा पूरा सोसाइटी जिंदा है, इसी से हमारा पूरा कंट्री खड़ा है, इसी से हमारी कंट्री को मजबूती भी मिलती है, इसी से हर एक फैमिली को मजबूती मिलती है। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोला जाता है इकोनॉमिक बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे इन सारे सेक्टर को, इनफैक्ट पूरे कंट्री को। ठीक है, इधर अगर बात कर लेंगे रोल ऑफ डाटा। डाटा का रोल क्या है, जैसे गुड डिसीजन डिपेंड ऑन डाटा, नॉट गेस वर्क। देखिए भाई, एक प्लानिंग के साथ अगर कोई फैमिली चलता है, एक प्लानिंग के साथ अगर कोई सोसाइटी चलता है, एक प्लानिंग के साथ अगर कोई स्टेट चलता है, एक प्लानिंग के साथ अगर कोई कंट्री चलता है, तो कहीं ना कहीं हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट से लेकर के हर कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले अगर स्टार्टअप कर रहे हो कोई चीज का, इकोनॉमिक ग्रो का, तो सबसे पहले आपका प्लानिंग सेटअप होना चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी वही लिखा है कि पहले आप क्या करो, पूरे डाटा का एनालाइज करो कि कंट्री के अंदर किस तरह के लोग हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना कौन सा कितना रिसोर्स है हमारे पास, उस रिसोर्स से कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इन सब का प्लानिंग प्रॉपर डाटा आपका एनालाइज होना चाहिए। अब ये नहीं कि गेस किए कि भाई हाँ इतना पॉपुलेशन है तो हो सकता है इतना अनएम्प्लॉयड होंगे, इतना एम्प्लॉयड होंगे। अरे भाई ऐसे गेस करना ही नहीं है, आपको एनालाइज करना है प्रॉपर जाकर के ग्राउंड लेवल पे, आपको डाटा कलेक्ट करना है प्रॉपर जाकर के ग्राउंड लेवल पे, जाकर के आपको पता चलेगा क्या है कंट्री के अंदर, क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा थोड़ा, लेकिन वन शॉट में हम क्लियर करेंगे इस चीज को। हम ये नहीं बोलेंगे कि आधे घंटे में खत्म हो जाएगा वीडियो, आधे घंटे में खत्म हो कर दें, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला आपको, इकोनॉमिक का कुछ नॉलेज ही नहीं मिला। क्योंकि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स से लेकर सेकंड पार्ट जो आएगा, ये बुक का जो सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर इकोनॉमी का कौन सा चैप्टर, कितना चैप्टर मिलने वाला है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का ये बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, तो आपको अच्छे से समझाना मेरा फर्ज है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना करके पूरा वीडियो को देखिएगा, नहीं तो फिर वही वन शॉट वाला जाइए, ऊपर ऊपर समझिएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाकर के समझाना चाह रहे हैं ताकि आपको इकोनॉमी का सही नॉलेज हो जाए, आगे जाकर के आप नीड और वांट्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओ अपने लाइफ में भी और अपने एग्जाम के पेपर में भी। ओके चलिए आगे बात करेंगे। तो डाटा कम्स फ्रॉम फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, सर्वे एंड रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं डाटा जो होता है ना, वो कहीं ऐसे वैसे नहीं आ जाता है, गेस करके नहीं आ जाता है, इंटरनेट से डाउनलोड करके नहीं आ जाता है। कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से सर्वे किया जाता है ना, उसके अंदर पूरे फैक्ट्स को लाया जाता है, पूरे डाटा को एनालाइज किया जाता है, पूरा सर्वे कर करके उसको कलेक्ट किया जाता है, जाकर के डाटा तैयार होता है, एनालाइज होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग हाउ रिसोर्सेस आर एलोकेटेड। रिसोर्स को कैसे एलोकेट करेंगे भाई, तो देखो हर फैमिली का एक प्लान होना चाहिए बजट का, ताकि वो अपने नीड को और वांट्स को दोनों को देख करके क्लियर कर सके। अब देखो एक परिवार का एग्जांपल लेते हैं, माँ पापा है और उनके दो बेटे हैं ठीक है, या फिर मान लेते हैं एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है। कहीं ना कहीं उस परिवार का जो नीड है वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नीड क्या हो सकता है।
खाना, कपड़ा, रहना और मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सारा हमारा बेसिक नीड है जो फुलफिल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बच्चा को या फिर हो सकता है माँ बाप को लग्जरी लाइफ जीने का मन कर रहा है ना? तो उसमें नीड को भी देखना पड़ेगा, वांट को भी देखना पड़ेगा। अगर नीड फुलफिल हो गया, फिर भी आपके पास बहुत पैसा बहुत है, जाकर के वांट की तरफ आप मूव ऑन कीजिए, ठीक है? और नहीं तो फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखिए। हो सकता है कि समय बदल जाए और दिक्कत आ जाए, तो आपका वही पैसा काम आए, है ना? वॉरेन बफेट बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्र है, जो कि क्या कर गए हैं कि अगर आप जो आज बचाओगे वो आपका कल काम आएगा, और वो है पैसा। वो है पैसा, इकोनॉमिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गवर्नमेंट यूज टैक्सेस रिवेन्यू फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, बिजनेसेस स्टडी मार्केट, इनोवेट एंड एम फॉर प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है क्या करता है, टैक्स आपसे से लेता है, हमसे लेता है, सबसे लेता है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या करता है, वो हमारे डेवलपमेंट करता है, हमारे वेलफेयर का काम करता है उससे। लेकिन बहुत सारा सरकार पॉकेट भरने के चक्कर में रहता है कि भाई अपना पहले भर लो, बाद में देखा जाएगा। आज का सरकार तो ये है कि भाई जनता भाड़ में जाए, पहले अपना देखो, अपना सेटिस्फिक्शन होना चाहिए, हमारा हमारा नीड फुलफिल होना चाहिए पहले, जनता का छोड़ो। और जबकि जनता का ही पैसा है फिर भी, ठीक है? बिजनेस जो है स्टडी मार्केट, इनोवेट एंड एम फॉर प्रॉफिट। देखिए बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे अडानी अंबानी, क्या देखेंगे? वो जनता का वेलफेयर देखेंगे क्या? कभी नहीं। वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, सिर्फ अपना प्रॉफिट, ठीक है ना? तो प्राइवेट सेक्टर किसी के लिए वेलफेयर का काम नहीं करता है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। भले उनके प्रॉफिट की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, है ना? रोजगार मिलता है लोगों को। तो कहीं ना कहीं उस रोजगार दे रहे हैं, तो उसके बदले भाई पैसा भी तो ले रहे हैं, हमारा मेहनत भी तो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रॉफिट है, दोनों का प्रॉफिट है। चलो, तो व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू? इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है? जो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, जिस जो स्टडी करता है इकोनॉमिक के बारे में, आखिर वो उसका काम क्या होता है? तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि डाटा को एनालाइज करना पूरे अच्छे से, गेस वर्क करके नहीं कि गेस कर लिए और पता कर लिए कि डाटा क्या है, गेस वर्क से नहीं, क्या करके आपको डाटा को प्रॉपर एनालाइज करना है ग्राउंड लेवल पे जाकर के, ठीक है? चलिए, तो व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू? स्टडी अल्टरनेटिव कॉस्ट, बेनिफिट एंड आउटकम्स। एक इकोनॉमिस्ट क्या करता है कि पूरा पहले घर के लोगों के नीड के बारे में समझता है, किसका कितना वांट्स है ये भी समझता है। उसके बाद बजट को फिक्स करता है कि कितना बजट है, उस बड़े बजट के अंदर क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं, क्या क्या चीजें नहीं ली जा सकती हैं, किसको बेनिफिट होगा, किसको लॉस होगा, है ना? और उसका आउटकम क्या आएगा। ये सारी चीजें एक इकोनॉमिस्ट का काम होता है करना, एनालाइज करना। हमारे मम्मी, हमारे पापा, सब तो इकोनॉमिस्ट ही है। हमारे घर को मैनेज करने वाले इकोनॉमिस्ट वही तो है। आगे चल के हम भी इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे। और इकोनॉमी का मतलब ही होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। भाई हमारे घर का बात हो या फिर हमारे देश का बात हो, देश भी तो हमारा घर ही है। तो दोनों जगह पे इकोनॉमिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और दोनों जगह पे ही काम करते हैं इकोनॉमिस्ट अपने अपने हिसाब से। उस बजट के हिसाब से, जैसे घर का बजट कम होता है, देश का बजट बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से देश का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, घर के लिए उतना काम करना नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हेल्प इंडिविजुअल, फिल्म एंड गवर्नमेंट मेक बेटर डिसीजन। तो कहीं ना कहीं हर एक का योगदान, हर एक जो है कि कहीं ना कहीं अपना मदद देता है, और कहीं ना कहीं हर लोग मिल करके क्या करते हैं, देश के लिए इकोनॉमी को ग्रो करने का काम करता है, ठीक है? और बेटर डिसीजन लेने का काम गवर्नमेंट करता है। टूल्स दे यूज, इकोनॉमिक सर्वे, है ना? अब देखो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, इकोनॉमी जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट एंड एनालिसिस, हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, जाकर के इसके ऊपर अपना कमांड बैठाते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। देखिए स्कोप का अगर बात करेंगे हम लोग, स्कोप का हम लोग बात करेंगे, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जो है हमारे कौन करते हैं, इकोनॉमिस्ट करते हैं। अब ये नहीं समझिएगा कि पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी बनाते हैं, पॉलिसी वो नहीं बनाते, वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। पॉलिसी बनाने का काम होता है इकोनॉमिस्ट का, वो सर्वे एक्चुअल में किए होते हैं इकोनॉमिस्ट।
नरेंद्र मोदी या फिर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ डिसीजन लेते हैं, फाइनल डिसीजन कि हाँ ये पॉलिसी लाना चाहिए कि नहीं। बाकी सारे पॉलिसी इकोनॉमिस्ट एनालाइज करते हैं कि वो पॉलिसी क्या होगा। तो गिल्डिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो भी टैक्सेशन कलेक्ट हुआ है उसके बिहाफ पे कौन सा पॉलिसी जो है लाना चाहिए ताकि लोगों का भलाई हो, ठीक है। रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये भी काम किसका होता है, इकोनॉमिस्ट का होता है। स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड एंड टीचिंग अदर्स, कहीं ना कहीं ये चीज लोगों को सिखाने का भी काम करता है इकोनॉमिस्ट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स के ऊपर पीएचडी किए होते हैं, बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के हित में वो काम करते हैं या फिर अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं उस इकोनॉमिक के नॉलेज को, समझ रहे। बिजनेस कंसल्टिंग, हेल्पिंग firm प्लान ग्रोथ और इम्प्रूव इफिशियंसी। तो देखिए बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे बहुत सारे कंपनी बहुत सारे कंपनी ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, अपने एक प्लानिंग के साथ ग्रो करते हैं और अपने क्षमताओं को और ज्यादा इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमारा लाइफ भले ही एक लाइफ गरीबी का था, एक टाइम था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाता है अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से। और वो होता कैसे है, तो कहीं ना कहीं एक प्लानिंग के साथ चलने पे होता है। एक नीड को फुलफिल करना है, वांट्स को रिसेक्ट करके। भाई वांट तो अनलिमिटेड है हम लोग को पता है, लेकिन नीड जो है हम लोग को पता है ना कि किस चीज का नीड है एक्चुअल में। तो उस चीज को नजर में रख के हम लोग को ग्रो करना है, ठीक है। चलिए, फाइनेंस, एडवाइजिंग इन्वेस्टर ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, तो कहीं ना कहीं पैसा का जो यूज है वो आपको सोच समझ के करना होगा। कहाँ पे आपको जरूरत है, किधर आपको इन्वेस्ट करना है, किधर नहीं करना है। बहुत सारे लोगों का गलत ये हो जाता है, आदत लग जाता है। बहुत सारे लोग देखते हो फ्री फायर में, हम बहुत सारे को देखें फ्री फायर में कुछ कुछ खरीदते रहता है, कुछ ना कुछ उसमें परचेस करता है। पता नहीं क्या करता है, पैसा लगाता है परचेस करता है। ऑनलाइन गेम है एक तरह से, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं क्या खरीदता है, हमको आज तक पता ही नहीं चला। लेकिन मुंह से सुने हैं कि 10,000 का हम ये लिए हैं, 20,000 का ये खरीद लिए हैं, मेरा अकाउंट इतने लाख का बन गया है। अब उसमें हमको कुछ आइडिया ही नहीं लगता है कि क्या है भाई उसके अंदर। हमको फिजूल खर्चा लगता है। तो इन्वेस्ट जो है आपको सही जगह पे करना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अभी चलिए, तो अब हम लोग समझेंगे इकोनॉमिक सर्वे, यानी 2025 से लेकर के 26 के बीच में जो बजट बना था और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो है कि बजट पेश किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। एनुअल रिपोर्ट के बारे में, यानी ये जो एनुअल रिपोर्ट है इकोनॉमिक के बेसिस पे, कहीं ना कहीं इसका जो बजट है वो कौन पेश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिफोर द यूनियन बजट। तो कहीं ना कहीं पूरे देश का जो बजट होता है उसको पेश करना किसका काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और ये क्या करता है कि पार्लियामेंट के अंदर पूरे बजट को पेश करता है कि किस स्टेट में कितने पैसा अलॉट करने हैं, कितने पैसे को अलॉट करना है, और उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे बिहार में बहुत ज्यादा एजुकेशन पे दिक्कत है ना, एजुकेशन सबको नहीं मिल पा रहा है या फिर बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि बिहार का एजुकेशन सुधर पाए, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या बोला कि एनालाइज परफॉर्मेंस। तो देखिए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करना कि भाई अभी हम लोग बजट बना रहे हैं इकोनॉमिक के ऊपर, हमारे भारत का जो इकोनॉमिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके पिछले साल वाला या फिर उसके पिछले साल, यानी पिछले 5 साल 6 साल 10 साल का इकोनॉमिक पेश जो हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, इकोनॉमिक बजट जो बना था और किस किस स्टेट में कितना बजट बना था, उसका डाटा देखेंगे। क्या उसमें सुधार आया है, क्या बदलाव आया है कुछ। ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो एक सही प्लान के साथ जा रहे हैं, एक सही सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आगे, या फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बजट बन रहा है लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बिहार के एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्च होता है, लेकिन आज तक बिहार का एजुकेशन सुधरा नहीं है, सुधरा ही नहीं है। आज भी बिहार के एजुकेशन में बहुत ज्यादा घोटाला होता है, बहुत ज्यादा घोटाला। एजुकेशन छोड़ो ना, हर सेक्टर में घोटाला हो रहा है अब तो, क्या ही कहा जाए। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट ईयर का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे और उसके की सेक्टर को देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखेंगे, इंडस्ट्रीज को देखेंगे, सर्विस को देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इन सब सेक्टर को देखेंगे ताकि हम लोग एनालाइज करके अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है।
आगे बात करेंगे हम लोग फ्यूचर आउटलुक का। फ्यूचर आउटलुक का, फ्यूचर आउटलुक क्या होता है समझिएगा। डिस्कस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक, यानी हर इकोनॉमिक के अंदर जो भी चैलेंजेस आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना, है ना। इकोनॉमिक के अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना, ताकि उसको एनालाइज करके हम लोग आगे डेवलपमेंट का सोच सकें, ठीक है, फ्यूचर का सोच सकें। हेल्प डिसीजन मेकर्स, देखिए ये सारे चीज एनालाइज हम लोग कर देते हैं तो कहीं ना कहीं डिसीजन जो लेते हैं उनको हेल्प मिल जाता है। जो डिसीजन मेकर होता है ना उनको हेल्प मिल जाता है। जैसे इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि सारा एनालाइज करते हैं डाटा, और ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आइडिया मिल सके डिसीजन लेने का, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, ताकि वो क्या कर सके, बजट को बना सके उसी हिसाब से, नहीं तो आइडिया ही नहीं मिल पाएगा। तो ये सारा एनालिसिस के बाद ही जो है डिसीजन मेकर्स को आइडिया मिलता है, ताकि वो आगे का डिसीजन ले सके, पॉलिसी बना सके और उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। बेनिफिट एवरीवन, देखिए इससे बेनिफिट तो सबको होता है, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट किसी एक को हो रहा है। जैसे अडानी अंबानी जो कर रहे हैं उससे बेनिफिट उन्हीं को हो रहा है ज्यादा, है ना। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो करेगा, इकोनॉमिस्ट जो करेंगे, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट सोसाइटी को होगा, बेनिफिट कंट्री को होगा, है ना। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इस इन सारे चीजों का सर्वेक्षण करना, और सर्वेक्षण करके जो है कि बिल को पास करना, है ना, इकोनॉमिक सुधारना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स का इकोनॉमी को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं ये सारा सर्वे का करने का जरूरत पड़ जाता है। और ये है डाटा 25 से 26 का। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये चैप्टर तो है थोड़ा और लंबा जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि एक शॉट में हो जाता, लेकिन नहीं, ये एक शॉट में अगर करेंगे तो हम अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो इसका पार्ट 2 हम लाएंगे, और उस पार्ट 2 को आप देख लोगे तो इस पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर हम लोग खत्म कर लेंगे पार्ट 2 के अंदर। कम ही बचा है स्लाइड, ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना जाए, जिसकी वजह से हम इसको पार्ट 2 में कवर कर देंगे। ओके, अब देखिए चैप्टर 9 हम लोग करेंगे, और चैप्टर 9 जैसे ये चैप्टर 8 हो गया, है ना, चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 कर लेंगे, ये पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 का जितना सेक्शन है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ऑल चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। फिर पार्ट 2 का तुरंत बैक टू बैक आना स्टार्ट हो जाएगा, पार्ट 2 का बैक टू बैक सब चैप्टर का आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप कमेंट करना कि किस चैप्टर का आपको पार्ट 2 चाहिए सबसे पहले। अगर उसमें ज्यादा वोट आता है किसी एक चैप्टर को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसी चैप्टर को हम पार्ट 2 का पहले लाएंगे, उस चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग पहले लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, है ना। पहले क्लास ये चैप्टर 9 को हम लोग करेंगे कवर पार्ट 1, और उसके बाद पार्ट 2 बैक टू बैक आएगा। तो आपको सारे वीडियो, जो भी वीडियो हम डाले अभी तक पार्ट 1 का, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको जाकर के कमेंट करना है कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, इसका पार्ट 2 चाहिए। तो उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे और उसको पहले लाने का कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है।